उसका जवाब तुरंत सुनकर बल्लार थोड़ा चौंक गया था। ध्रुव की मुस्कुराहट देखकर उसके अंदर हारने का डर पैदा हो गया था। उसे लगने लगा था कि कहीं उसकी जल्दबाजी उस पर भारी ना पड़ जाए, लेकिन ये सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ये शौर्य दल का नियम था कि अगर किसी को चैलेंज कर दिया जाए तो चैलेंज वापस नहीं लिया जा सकता था। खुद को भरोसा दिलाते हुए बल्लार ने सोचा कि 1 साल में 4 सितारे पाना नामुमकिन था। उसे लगा ध्रुव ने शायद चीटिंग की थी। इससे बल्लार का हौसला बढ़ा और उसने ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आ जाओ, मैं भी देखता हूं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। यह सुनकर ध्रुव मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। कुर्सी से खड़े होकर वो ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। वहां पहुंचकर उसने बल्लार को आने का इशारा किया। ध्रुव का कॉन्फिडेंस देखकर बल्लार की धड़कन बढ़ने लगी। अंदर ही अंदर उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट के साथ ध्रुव की ओर चलने लगा। मैदान के बीचों बीच सिर्फ वो दोनों थे। मैदान में मौजूद बाकी सभी की नजरें इन दोनों पर ही टिकी हुई थी। वहीं मंच पर ध्रुव के पिता अरेंद्र ने एक रुमाल से अपने हाथ को साफ किया और बेचैन निगाहों से वो ध्रुव को देखे जा रहे थे। सच तो ये था कि सिर्फ ध्रुव के हम उम्र ही नहीं, बल्कि अरेंद्र को भी ध्रुव के नतीजे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि अरेंद्र को ध्रुव पर भरोसा नहीं था, लेकिन 4 सितारे 1 साल में हासिल करना एक ऐसा नामुमकिन काम था जो कोई करने का सोच ही नहीं सकता था। लेकिन वो ये भी जानते थे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे थे, क्योंकि अगर ध्रुव ने बल्लार को हरा दिया तो ये सबकी आंखों के सामने होगा, जिस पर सभी को भरोसा करना ही पड़ेगा। अरेंद्र के अलावा उनके बगल में बैठे बुजुर्ग भी अपनी झुर्रियों वाली आंखें ध्रुव पर गड़ाए हुए थे। मैदान में शांति के बीच सनी ने ध्रुव पर इल्जाम लगाते हुए कहा, यह नतीजा सही नहीं है, ध्रुव ने पक्का चीटिंग की है। उसकी बात सुनकर उसके पास ही खड़ी काव्या ने सोचा, शायद ध्रुव ने चीटिंग ही की होगी। वो खुद को विश्वास दिलाना चाहती थी कि वो ध्रुव, जो 3 सालों से कमजोर हो चुका था, आखिर कैसे 1 साल में 4 सितारे जीत लेगा। इन सब बातों से दूर ध्रुव और बल्लार एक दूसरे को ध्यान से देख रहे थे। दोनों ने लड़ने से पहले झुककर अपनी प्रथा का पालन किया। फिर बल्लार ने अपनी उंगलियों को जोड़ते हुए अपना हाथ अपने सिर के ऊपर कर लिया। उसने जैसे ही ये किया तो उसके हाथों पर हल्की सी शक्ति दिखाई देने लगी। वो शक्ति उसके हाथों के चारों ओर घूम रही थी। फिर आंख बंद करके एक गहरी सांस लेते हुए बल्लार ने जोर से अपना पैर जमीन पर मारा और फिर दौड़ते हुए उसने ध्रुव पर हमला कर दिया। कम रैंक वालों की लड़ाई में ताकतवर तकनीकों का इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए बल्लार ने एक साधारण सी तकनीक से ध्रुव पर प्रहार किया, जिसका नाम था माउंटेन हैंड। ध्रुव के नजदीक जाकर बल्लार ने अपने राइट हैंड में शक्ति लाते हुए ध्रुव की छाती पर हमला किया। माउंटेन हैंड एक ऐसी तकनीक थी जिसका इस्तेमाल सिर्फ 0 रैंक के 5 सितारे और उसके ऊपर वाले लोग ही करते थे। जैसे ही बल्लार के हाथ से हवा का एक झोंका निकला तो ध्रुव ने उससे बचने के लिए तुरंत अपने कदम पीछे कर लिए। वो सिर्फ एक कदम पीछे होकर बल्लार के हमले से बच गया था। उसके बाद ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ को बल्लार के पास ले जाते हुए कहा, शट रॉक हैंड। ये कहते ही ध्रुव ने उसके हाथ पर अपना हाथ दे मारा, जिससे बल्लार की हाथ की हड्डी में से कड़कड़ाने की आवाज आई। उसकी मार से बल्लार का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो एक कदम पीछे हुआ और फिर से ध्रुव पर हमला करने को तैयार हुआ ही था कि अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ध्रुव के सिर्फ एक हमले ने बल्लार को धराशायी कर दिया था। उसके गिरते ही चारों तरफ एक सन्नाटा छा गया। बहुत लोग अपना मुंह खोलकर ये सोच रहे थे कि क्या उन्होंने जो देखा वो सच था। पहाड़ जैसा लड़का ध्रुव के एक बार से बेहोश हो गया। वहीं ध्रुव इस लड़ाई से दुखी लग रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद बल्लार के साथ लड़ने में उसे मजा आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। सच तो यह था कि अब तक ध्रुव ने अपनी आधी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया था, लेकिन ग्राउंड में हर कोई हैरान था। बहुत लोगों को विश्वास हो गया था कि ध्रुव ने चीटिंग नहीं की थी। अगर ऐसा होता तो वो एक बार से बल्लार को नहीं गिरा पाता। ये सबूत था कि ध्रुव सच में 7 सितारों का हकदार था। इसका मतलब यह भी था कि उसने सच में 1 साल में 4 सितारों की छलांग लगाई थी, जो किसी करिश्मे से कम नहीं था। वहीं मंच पर बैठे अरेंद्र ने ध्रुव को देखकर राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसके कंधों से थोड़ा वजन कम हो गया था। दिल में उम्मीद और आंखों में खुशी के आंसू लिए उन्होंने कहा, इसका मतलब ध्रुव सचमुच 7 सितारों का हकदार है। दूसरी ओर एक 7.5 फुट के ताकतवर लड़के को जमीन पर पड़ा देख काव्या खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाई। वो अपने हाथ से अपने खुले मुंह को बंद कर रही थी ताकि कोई उसकी हैरानी देख न ले। वहीं ध्रुव सबको देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक के साथ साथ लोगों को गलत साबित करने का भरोसा भी था। फिर बुजुर्गों को देखकर अरेंद्र अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी सुनकर बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक निराशा की आह भरी, लेकिन इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाए। ध्रुव के मुकाबले के बाद वो ये मान गए थे कि अरेंद्र सही थे और वो लोग गलत। ध्रुव को साल भर में 4 सितारे मिलना सबको हैरान कर चुका था। वो बुजुर्ग जानते थे कि इतनी बड़ी छलांग तो वो भी कभी नहीं लगा पाए थे। तभी अरेंद्र ने ताली बजाना शुरू किया और गर्व के साथ सिर ऊंचा करते हुए कहा, बल्लार की हार हुई। मुझे उम्मीद है तुम ट्रेनिंग करते रहोगे। ये बात सुनकर बल्लार ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। गिरने के कारण उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी।
जिसे वो हटा भी नहीं पाया था। पिछले 3 सालों में उसने ना जाने कितनी बार ध्रुव की बेइज्जती की थी, लेकिन ध्रुव ने आज एक झटके में सारी बेइज्जतियों का बदला ले लिया था। फिर बल्लार ने खड़े होकर झुकते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम्हें जीत के लिए बधाई और वापस 7 सितारे पर पहुंचने के लिए भी। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने आसपास नजर घुमाई। उसने देखा कि लोग अब उससे नजरें चुरा रहे थे, लेकिन तभी ध्रुव की नजर काव्या पर पड़ी, जो उसे ही देख रही। गर्व से मुस्कुराते हुए ध्रुव ने सबसे पूछा, और कोई है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है? उसका सवाल सुनकर बहुत लोग इधर उधर देखने लगे। बल्लार के पहले जो लोग ध्रुव को चैलेंज करने का सोच रहे थे, वो अब चुपचाप कोने में खड़े हुए थे। किसी ने भी आगे आने की हिम्मत तक नहीं की। ये देखकर कि कोई भी उसे चैलेंज नहीं करना चाहता था, ध्रुव पलटकर अपनी जगह पर जाने लगा। और जैसे ही वो अपनी जगह पर पहुंचकर बैठा, उसके बगल में बैठी इरा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छे से याद है ध्रुव, 3 साल पहले भी ये लोग तुम्हें ऐसे ही देखा करते थे। इरा की बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, 3 साल पहले मुझे ये सब देखकर खुशी होती थी, लेकिन अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ये सुनकर इरा ने तुरंत उससे कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो और समझदार भी। इरा की बात सुनकर ध्रुव को हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए इरा से कहा, तुमसे ज्यादा समझदार तो नहीं। कभी कभी तो मुझे यह भी लगता है कि तुम्हारे पास शायद कोई समझदार इंसान है जो तुम्हें चुपके से ट्रेन कर रहा है। ध्रुव ने यह कहते हुए इरा को आंख मारी, लेकिन इरा उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाई और ध्रुव उसकी शक्ल देखकर मुस्कुरा रहा था। ध्रुव को गर्व महसूस करते देख इरा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट को देखकर वहां मौजूद लड़के जलन के मारे लाल हो गए थे। तभी कोने में खड़े सनी ने गुस्से से कहा, गुरूर तो देखो इसका, ऐसे हंस रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। सनी को ध्रुव और इरा को साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन चाहता था कि इरा उस पर ध्यान दे, लेकिन इरा कभी ऐसा नहीं करती थी। वहीं दूसरी ओर ध्रुव पूरे वक्त इरा का ध्यान अपनी ओर करके रखता था, जिससे सनी को जलन भी होती थी। ध्रुव और उसके बीच का फर्क समझते हुए सनी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, फिलहाल के लिए खुश हो जा ध्रुव, क्योंकि यूथ सेरेमनी में मैं तुझे इरा के सामने रुला कर रहूंगा। ये कहते ही उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और वो ध्रुव और इरा को गुस्से से घूरता रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सनी ध्रुव का नतीजा सुनकर हैरान नहीं था, लेकिन उसने अपनी हैरानी को छुपाते हुए अपने गुरूर को सबके सामने रखना सही समझा। उसने सोचा कि कहीं ध्रुव और ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, इसलिए सनी ने उसको पीटने का मन बनाया। बुरी तरह से पिटने के बाद शायद ध्रुव दर्द के कारण अपनी ट्रेनिंग रोक दे। ऐसी ही बेकार बातें सोचते हुए सनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि ध्रुव के पास 7 सितारे थे, लेकिन उसके पास 8 सितारे थे। 1 सितारे के फर्क से ध्रुव ने बल्लार को एक बार में ही हरा दिया था। सनी भी ध्रुव के साथ ऐसा ही कुछ करने का सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर इरा से बात करते हुए ध्रुव की नजर अचानक कोने में खड़े सनी पर गई। उसने देखा कि सनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। थोड़ा सोचने के बाद ध्रुव को यह एहसास हुआ कि सनी शायद उसे नीचा दिखाने के बारे में सोच रहा था। ये सोचकर ध्रुव को हंसी आ गई कि जो लड़का अपने मन की बात तक छुपा नहीं पाया, वो आखिर उसे कैसे हराएगा। उसने ठान लिया था कि फिलहाल के लिए तो सनी से उसे कोई खतरा नहीं है। बल्लार के हारने के बाद किसी की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि कोई ध्रुव को चैलेंज कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किसी ने किसी और को चैलेंज नहीं किया, बल्कि 2 ऐसे फेल हुए लोग भी थे जो पास हुए लोगों को चैलेंज में हराकर खुद टेस्ट में पास हो गए थे। जितने भी लोग पास हुए थे वो सभी आने वाली यूथ सेरेमनी में शामिल हो सकते थे। ट्रेनिंग ग्राउंड में इस वक्त सब थक चुके थे। ध्रुव के नतीजे के पहले जो थोड़ी बहुत चहलकदमी थी, अब वो भी गायब हो चुकी थी। इतने में अरेंद्र ने अपनी कुर्सी से उठकर कुछ जरूरी घोषणाएं की और फिर उन्होंने सभी पास हुए लोगों को आने वाली यूथ सेरेमनी में शामिल होने की बात की। इसके अलावा अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को भी देखा। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा भी एक मुश्किल चुनौती को पार कर अब यूथ सेरेमनी में शामिल हो सकता था। मैदान पर बैठा ध्रुव ये देखकर खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ना शुरू किया। तभी उसे गुलाब के परफ्यूम की खुशबू आई। ये खुशबू उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके पास काव्या आकर खड़ी हो गई थी। उसे वहां देखकर ध्रुव ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव की गुस्से भरी आवाज सुनकर काव्या थोड़ा डर गई, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ ध्रुव से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, ध्रुव बधाई हो। इस बात का तुरंत जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, शुक्रिया। ये कहकर वो वापस इरा की तरफ देखने लगा। तभी अपनी बात आगे कहते हुए काव्या ने कहा, ध्रुव कल मेरे पापा शक्ति भवन में एक हाई लेवल तकनीक सिखाएंगे। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ वो तकनीक सीखने चलोगे? ये कहते हुए काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान थी। काव्या की बात सुनकर ध्रुव परेशानी में आ गया। वो काव्या से बहुत गुस्सा था, लेकिन जब उसने साथ चलने की बात की तो ध्रुव का दिल थोड़ा पिघलने लगा। ध्रुव काव्या को देखकर हाँ कहने ही वाला था कि अचानक उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो वो हाथ इरा का था, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए काव्या से कहा, माफ कर दो काव्या, लेकिन कल मुझे और ध्रुव को कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो तुम्हारे साथ शक्ति भवन नहीं चल पाएगा। इरा की बात सुनकर काव्या थोड़ा चौंक गई। वो इरा को घूर रही थी, लेकिन उससे कुछ कह नहीं पाई। अगर ये बात इरा की जगह किसी और लड़की ने कही होती तो शायद काव्या उसे चुप कर देती, लेकिन ये बात इरा ने कही थी, जो कुछ देर पहले ही एकलव्य रैंक पर पहुंच गई थी।
जिसके काव्या सिर्फ सपने ही देखती थी। फिर काव्या ने अपनी नजरें ध्रुव की तरफ करते हुए देखा कि वो थोड़ा परेशान दिख रहा था, इसलिए बिना कुछ कहे काव्या ने मुस्कुराते हुए वहां से जाना सही समझा। उसके जाते इरा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसकी हंसी देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ। उसने इरा से सवाल किया, इरा ये तुमने क्या किया? उसके जवाब में इरा ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम तो उसे वैसे ही मना करने वाले थे ना। ये सुनकर ध्रुव ने सोचा कि इरा सही कह रही थी, लेकिन काव्या को इस तरह मना करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसे लगा कहीं इरा ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया था। उसकी हंसी काव्या के लिए एक बेइज्जती थी। मैदान में मौजूद बाकी लड़के इरा को हंसता हुआ देख अपनी किस्मत को कोस रहे थे। ध्रुव के अलावा इरा कभी किसी लड़के के करीब नहीं हुई थी। दोनों की नजदीकी देखकर सारे लड़के जलन से लाल हो रहे थे। तभी इरा ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे ग्राउंड से बाहर ले जाने लगी। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था कि इस वक्त सभी लोग उसे ही देख रहे थे। चलते चलते इरा ने ध्रुव से कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उसका तुमसे बात करना। कुछ देर पहले तो इतना गुरूर दिखा रही थी, लेकिन अब देखो, हाई लेवल तकनीक सीखने में उसे तुम्हारा साथ चाहिए। पिछले 3 सालों में तो कभी ख्याल नहीं आया उसे तुम्हारे साथ जाने का।